ये अभी की जो जामा मस्जिद है उसके नीचे जो है हिंदू देवी देवताओं की जो है मूर्तियां हैं, ऐसा जो है हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष है स्वामी चक्रपाणी जी, उनका कहना है। उनका ये कहना है कि शाही इमाम से जो है हमारी मांग है कि हमें जामा मस्जिद की खुदाई करने की अनुमति दें। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो पहले चाह रहा हूँ कि चक्रपाणी जी हिंदू महासभा, तो मैं हिंदू महानतम सभा के अध्यक्ष की हैसियत से बोलना चाहूँगा। अरे आप किन लोगों की बातें लेकर बैठ जाते हैं? आप लोग किन लोगों की बातें लेकर बैठते हैं? क्या वजूद है इनका? मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप मुझसे आज ये कह दें कि मस्जिदों के और मंदिरों के नीचे से शिवलिंग ढूंढ के निकालने हैं, मैं अगर रोज़ का भी एक निकालूंगा तो मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इतने हैं। सवाल ये है कि आप देश कैसे जिएगा? संविधान के हिसाब से जिएगा? कभी आदेश गुप्ता जी कुछ कहने लगते हैं, कभी चक्रपाणी जैसे लोग कुछ कहने लगते हैं। इनका क्या लेना देना है धर्म से? राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये छेड़े जाने वाला विषय है नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले ये किताब बदलनी पड़ेगी जिसे भारत का संविधान कहा जाता है। तो चक्रपाणी जैसे लोग जो है बार बार ऐसी बातों का जिक्र क्यों करते हैं और भी तमाम मुद्दे उस पर क्यों नहीं करते? भाई हाईलाइट में बने रहने के लिए। इससे पहले अगर वो ऐसी बात ना कहते तो आप जन कितने स्वामी हैं? मेरे को भी लोग स्वामी महागुणानंद कहते हैं, ना जाने कितने स्वामी हैं। लेकिन जब तक कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी तब तक वो न्यूज़ कैसे बनेगी? अब कुत्ते ने आदमी को काटा, पूरे देश में बहुत सारों ने काटा, कितनी खबर बनी? आदमी ने कुत्ते को काटा, एक जगह कटवा के देख लो, ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रही होगी, अंजना होगी वहाँ। और आप ये देखिए इस वक्त आप ये जो दांत देख रहे हैं, ये दांत इस वक्त हिंदुस्तान के दांतों से भी तेज है, वो इंटरनेशनल बना देगी उसे। सबके अपने अपनी महारत हासिल है। तो ऐसे चक्रपाणी जी हैं पब्लिसिटी के लिए, अब खबरों में आ गए, लोग बाग उनसे संपर्क करेंगे, वो भी संघर्ष के लिए चंदा फंदा जमा करेंगे। तो ये तो होता रहता है भारत में, ऐसे ही है। जो है बीजेपी के नेता हैं आदेश गुप्ता जी, उनका ये कहना है कि हम भारतीय जो है हर भारतीय यही चाहता है कि उनका नाम जो है APJ अब्दुल कलाम से जुड़े और औरंगजेब से नहीं। इसलिए ज्ञानवापी पर सभी को जो है हिंदुओं की आस्था का जो है सम्मान करना चाहिए। इसको लेकर के आपके मन में क्या? देखिए जी, मैं गुप्ता जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका मैं उनसे जवाब चाहूँगा। औरंगज़ेब मुसलमान था, APJ अब्दुल कलाम भी हैं, लेकिन उनसे जुड़ना चाहते हैं भारतीय, औरंगज़ेब से नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि वो कट्टर मुसलमान था। यही तो इल्ज़ाम है। अब अगर वो कट्टर मुसलमान था तो उसको ये मालूम है कि रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है। अगर वो ये नहीं जानता और तब आप उसे कट्टर कह रहे हैं तो आपकी मूर्खता है। और अगर वो ये जानता है तो फिर आप अगर ये बातें कह रहे हैं तब ये आपकी मूर्खता है। वो इस फैक्ट को बहुत आत्मा और दिल की, आपको मालूम है औरंगज़ेब की रसोई का खर्चा कहाँ से चलता था? वो अपने हाथ से टोपियाँ बुनता था और कुरान पाक लिखता था। तो कुरान पाक तो ऐसे ही वो गिफ्ट, और टोपियों की आमदनी से वो अपना चूल्हा जलाता था जिसकी वो रोटी खाता था। हिंदुस्तान का बादशाह होकर ताशकंद से शराब नहीं मंगवाता था। वो बहुत बड़े दस्तरखान पे बैठ के नहीं खाया करता था। उसे मालूम था कि रब्बुल आलमीन है। उसने बाकी जो कुछ किया, बहुत सारे मंदिरों को उसने पट्टे दिए, ज़मीनों के पट्टे दिए, उनके वजीफ़े बांधे, ऐसे भी उदाहरण है। तो किसी के अंदर से बुराई कह रहे हो, काला काला कह रहे हो और सफ़ेद को छुपा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम धूर्तता कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। और ये मामला बहुत सेंसिटिव है। गुप्ता जी से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश इस बात की है कि इतिहास बहुत कुछ ऐसा बता रहा है कि आपके लिए भी सवालों के जवाब भारी पड़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और अभी जो है मथुरा ईदगाह पे आ गया है और अब दिल्ली तक पूरा पहुंच गया, दिल्ली के जामा मस्जिद तक। 24 तक तो ना जाने कहाँ कहाँ पहुँचेगा भाई। ये एक बड़ी नैरेटिव है। जैसे ही यूपी के इलेक्शन आए और रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, उसके अगले दिन 11 मार्च को कश्मीर फाइल्स को लेके जो हंगामा कट रहा था, रंग पोत के सड़कों पे घूम रहे थे और ऐसे कर रहे थे कि आज ही ये कश्मीर के अंदर सारे हिसाब चुका लेंगे। और जाके पिक्चर हॉल में जिस तरीके का सीन क्रिएट किया जा रहा था, लोग रो रहे थे और इमोशनल हो रहे थे।
उसके बाद आपने देखा कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगी यही मातो श्री के सामने ही पढ़ूंगी, अब ये आ गई हनुमान भक्त। फिर राज ठाकरे वो भी अपना ढूंढ रहे हैं कहीं वजूद, तो उनके लिए भी ये मौका बन गया। फिर ये सब जगह उठते चले गए एक एक करके। तो ये 24 तक एक नैरेटिव है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जैसे हालात इस वक्त हैं, जैसी फोर्सेस पावर में हैं, ये संविधान पे चोट पहुंचा रही हैं।